दोस्तों, किसी भी चैनल पे अगर ऐसा कोई सीरियल आता है जिसका कंटेंट कॉमेडी हो या हॉरर हो तो वो दर्शक को बहुत पसंद आता है। दूरदर्शन एक समय सस्पेंस धारावाहिक या जासूसी सीरियल के लिए बहुत मशहूर था। दूरदर्शन ने हम लोगों को एक से एक जासूसी धारावाहिक तोहफे में दिया, चाहे वो अर्ली 80s के बैरिस्टर विनोद हो जिसमें परीक्षित साहनी जी ने एक्टिंग किया, या फिर उसके थोड़ा बाद पंकज कपूर जी द्वारा अभिनीत वो करमचंद हो, ये तो सुपरहिट सीरियल था। उसके कुछ और समय बाद जाने माने एक्टर विजय आनंद जी द्वारा अभिनीत तहकीकात, इसको भी दर्शक ने बहुत पसंद किया। यहाँ तक कि किट्टू गिदवानी जी के द्वारा अभिनीत सीरियल जानकी जासूस, जिसमें किट्टू गिदवानी जी एक लेडी इन्वेस्टिगेटर के भूमिका निभाई थी, वो सीरियल भी बहुत पॉपुलर हुआ था। ऐसे ही एक सीरियल था 1999 में निर्मित सुराग, जिसमें उस समय के जाने माने कलाकार जो कि फिल्मों में भी और छोटे पर्दे में भी समान लोकप्रिय थे, सुदेश बेरी जी, वो मुख्य भूमिका निभाए थे। देखिए दोस्तों, ये सब जो जासूसी धारावाहिक है, इसमें कभी बड़े कलाकार, विख्यात कलाकार एक्टिंग करके उस सीरियल को एक अलग मकाम पे पहुंचा दिए, जैसे कि परीक्षित साहनी जी या विजय आनंद जी जो बैरिस्टर विनोद या तहकीकात जैसे सीरियल में काम किए, और कभी कभी कोई अख्यात अभिनेता भी शानदार अभिनय करके ये इस सीरियल में अपना एक पहचान बना लेते हैं। उदाहरण स्वरूप हम बोल सकते हैं कि पंकज कपूर जी का नाम, उनका आज भी उनका जो सीरियल था करमचंद, वही उनका आइडेंटिफिकेशन है। आज भी पंकज कपूर जी को करमचंद के रूप में ही पहचाना जाता है। तो दोस्तों, फिर आते हैं सुराग के बाद में। ये सुराग सीरियल के जो निर्माता था वो थे अधिकारी ब्रदर्स, जिनके बड़े भाई मार्कंड अधिकारी ने इस सीरियल को प्रोड्यूस किया था, और इस सीरियल की निर्देशना दिए थे उन्हीं के छोटे भाई गौतम अधिकारी। फिल्म सीरियल सुराग में जो मुख्य कलाकार थे वो तो सुदेश बेरी, उनका निभाया हुआ कैरेक्टर का नाम था सीबीआई ऑफिसर भारत या इंस्पेक्टर भारत। यही सुराग सीरियल के केंद्रीय चरित्र थे। इंस्पेक्टर भारत के पास वही सब केस आता था जिस केस का सॉल्व करने में पुलिस डिपार्टमेंट नाकाम रहता था। इंस्पेक्टर भारत ने वही सब केस को अपने बुद्धिमत्ता से सॉल्व करते थे, और इंस्पेक्टर भारत का कैरेक्टर को ऐसे ही करके तैयार किया गया कि जैसे वो अपने बुद्धिमत्ता से शार्लॉक होम्स जैसे लगे, और जब ताकत का ज़रूरत हो तो वो जेम्स बॉन्ड जैसे लगे। और उस समय सुदेश बेरी जी का जो पर्सोनैलिटी था, जो व्यक्तित्व था, उसके साथ इंस्पेक्टर भारत का कैरेक्टर बिल्कुल सूट कर गया। दर्शकों ने इस सीरियल को बहुत पसंद किया। दर्शकों को इस सीरियल का पसंद करने का एक सबसे बड़ा वजह था कि ये सीरियल का एक एक कहानी एक एक एपिसोड में खत्म हो जाता था। सुराग का प्रसारण होता था हर सोमवार रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 घंटा, और इस 1 घंटे में ही एक कहानी खत्म हो जाती थी। एक कहानी का जो समस्या है और उसका हल जो है, उसका मिस्ट्री सॉल्व हो जाता था
एक ही एपिसोड में। दर्शकों को 2, 3, 4 एपिसोड तक इंतजार नहीं करना पड़ता था नतीजा जानने के लिए। यह सुराग सीरियल का कामयाबी का एक बहुत बड़ी वजह था। और एक बात था कि दोस्तों, आप जानते हैं कि कॉमेडी सीरियल या कॉमेडी कोई कंटेंट है, उसको अगर आपको कामयाब बनाना है तो उसमें जो अभिनेता अभिनेत्री है, जो कलाकार है, उन लोगों का डायलॉग थ्रोइंग का टाइमिंग सही होना बहुत जरूरी है। और उन लोगों का जो बॉडी जेस्चर होता है, वो जो शारीरिक विभंग होता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी अहमियत रखता है। वैसे ही अगर आप जब कोई हॉरर कंटेंट या कोई सस्पेंस की सब्जेक्ट को लेके आप सीरियल्स या मूवी बनाएंगे, तो उसमें सबसे जरूरी हो जाता है कि आप आप कैसे करके उस कहानी को दर्शकों के सामने बयां कर रहे हैं, उस कहानी का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है कि दर्शकों को लगे कि हाँ, ये सच है या ऐसा कुछ घटना हो सकता है या होता है। तो सुराग के जो निर्देशक थे गौतम अधिकारी जी, वो बहुत बढ़िया तरीके से इस टेक्निक को दिखाएं, बहुत बढ़िया निर्देशन उन्होंने दिए। और सुराग के हर एक कहानी का स्क्रिप्ट या पटकथा भी बहुत बढ़िया था। सुराग के ऑलमोस्ट 90% कहानी था मर्डर मिस्ट्री, खून होता था और खूनी कौन है और खून करने का मोटिव क्या है, इसी को लेके कहानी आगे बढ़ता था और अंत में आके उसका सॉल्यूशन या समाधान निकलता था। सुराग सीरियल के जो टाइटल ट्रैक था, वो टाइटल ट्रैक सन 1972 में रिलीज किया गया एक एल्बम जिसका नाम था मैशीन हेड। उस एल्बम का एक गाना था स्मोक ऑन द वाटर, एक म्यूजिक था स्मोक ऑन द वाटर। उसी के छाया में सुराग का टाइटल म्यूजिक भी बनाया गया था। दोस्तों, आप लोग शायद सहमत होंगे कि सस्पेंस सीरियल या हॉरर सीरियल में टाइटल म्यूजिक या बैकग्राउंड स्कोर का एक बहुत बड़ा अहमियत रहता है, क्योंकि वो पूरा सीरियल का मिजाज बना देता है। तो सुराग का भी टाइटल म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर दोनों ही बहुत दमदार था। अगर आप जासूसी कहानी या जासूसी सीरियल के शौकीन है, उसको पसंद करते हैं पढ़ना भी देखना भी, तो आपको शायद ये मालूम होगा कि हर रिनाउंस डिटेक्टिव का एक असिस्टेंट होता है। जो जासूस होता है उनका एक सहकारी होता है जो हर काम में मेन डिटेक्टिव को हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप नॉवेल के शौकीन है, जासूसी नॉवेल्स के, तो शार्लोक होम्स के असिस्टेंट थे प्रोफेसर वाटसन, या फिर करमचंद धारावाहिक में जासूस करमचंद का हेल्पिंग हैंड्स था उनके असिस्टेंट किटी। फिर विजयानंद जी के तहकीकात का असिस्टेंट था गोपी, जिस किरदार में एक्टिंग करके सौरभ शुक्ला भी बहुत बड़े नाम कमाए, बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए, अपना पहचान बनाए सौरभ शुक्ला ने गोपी के किरदार से। वैसे ही इंस्पेक्टर भारत का भी एक असिस्टेंट इन सीरियल में दिखाया गया है। वो असिस्टेंट का नाम है इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, जो साये के जैसे इंस्पेक्टर भारत के साथ रहता है और हर मिस्ट्री सॉल्व करने में इंस्पेक्टर भारत का मदद करता है। दोस्तों, ये सुराग टीवी सीरियल उन दिन बना था जब आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट चैनल्स का दबदबा बढ़ रहा था और प्राइवेट चैनल के मुकाबले दूरदर्शन थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा था। उस समय ये सीरियल दूरदर्शन पे आया और दूरदर्शन ने अपने व्यूअर्स को फिर से रिवाइव किया, फिर से आदमी दूरदर्शन को देखने लगे। ये हर सोमवार 10 से 11 बजे सुराग सीरियल के बदौलत।
इस सीरियल की एक अनोखी बात ये भी थी कि सीरियल के कहानी खत्म होने के बाद, खूनी पकड़े जाने के बाद, सच उजागर हो जाने के बाद, मिस्ट्री सॉल्व हो जाने के बाद इंस्पेक्टर भारत एक सोशल मैसेज देते थे, एक सामाजिक वार्ता देते थे उस घटना से संपर्कित, कि जैसे कि लालच मत कीजिए तो ये अंजाम होगा, कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे अपराध मत कीजिए तो ऐसा अंजाम होगा, ऐसा ऐसा। तो ये एक यूनिक बात था कि उस सीरियल के जो घटना दिखाया गया, उस घटना से संबंधित एक सतर्कीकरण मैसेज या एक सामाजिक वार्ता इंस्पेक्टर भारत के रूप में सीरियल के निर्माताओं ने दर्शक तक पहुंचाते थे। सुराग सीरियल के लगभग सारे एपिसोड्स आपको YouTube में मिल जाएंगे, तो आप वो सारे एपिसोड्स YouTube में एंजॉय कीजिए और एक बहुत ही ज़बरदस्त जासूसी सीरियल का लुत्फ़ उठाइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश